जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है कि सब दोस्त खैर वफिया से होंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम मुल्तान जा रहे हैं अपने गांव। तो यहाँ से सियालकोट से मुल्तान का जितना भी सफ़र है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। आप नाइल भी जा रही, नाइल आप जा रही हो, मुल्तान जा रही हो, और सीरत फातिमा भी जा रही है। सीरत फातिमा इधर हो, आप जा रही हो मुल्तान? जी। किसको मिलने के लिए जा रहे हो? अब्बू हाँ। और इदा चाचू और सावा चाचू और मलिक चाचू और अब्बू। ठीक है, अभी हम निकलने लगे हैं। ठीक है, तो गाइज आप लोगों ने हमारे साथ रहना है इंशाल्लाह। ये इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, आप देखेंगे। मनाहिल से मैं पूछ रहा था कहाँ जा रही हो, कह रही है मैं मुल्तान जा रही हूँ। और फिर मैंने पूछा किसको मिलोगी, कहती है दादा अबू को, नाना अबू को, सबको मिलूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब रेडी हैं, बिल्कुल ओके हैं। सीरत फातिमा भी रेडी है, मनाहिल भी रेडी है। बस अभी थोड़ी देर के अंदर यहाँ से हम निकलने लगे हैं। और आप देख रहे होंगे कि मनाहिल कितना खुश है, सीरत फातिमा कितना खुश है, चूँकि हम तकरीबन 6 माह बाद हम अपने गाँव जा रहे हैं। और फिर ये बच्चे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। आखिर में इन बच्चों से मुलाकात हुई, इन्होंने अल्लाह हाफ़िज़ कहा। अली अब्दुल्ला, मोहिब, इब्राहीम, मुस्तफ़ा, अहमद सब ने अल्लाह हाफ़िज़ कहा और कह रहे थे कि हम आपको मिस करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ज़्यादा खुश थे कि कार सब जा रहे हैं, कुछ दिन के लिए हमें नहीं पढ़ना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम अपने स्टॉप पे पहुँचे। सीरत फातिमा और मनाहिल वेट कर रही थी कि जल्दी गाड़ी है और हम बैठ जाएँ। मनाहिल तो बहुत ज़्यादा खुश थी और गाड़ी आएगी हम चले जाएँगे। फिर गाड़ी आई और अल्हम्दुलिल्लाह हम गाड़ी में बैठे और हमें आगे सीटें मिली। जो सीट उन्होंने कही थी वही सीटें दी हैं। सुबह से हमने बुक करवाई हुई थी सीट, इसलिए हमें सीटें आगे मिली हैं। और मैं हमेशा ही गाड़ी के अंदर मैं मास्क इस्तेमाल करता हूँ, जितनी मर्ज़ी अच्छी गाड़ी हो। गाड़ी में जब बैठते हैं तो उसके अंदर की जो स्मेल होती है वो मुझे पसंद नहीं है, जिसकी वजह से तबीयत भी ख़राब हो जाती है। तो मैं हमेशा मास्क का इस्तेमाल करता हूँ। मैंने बार बार मेहंदी दिखा रही थी और मेरी मेहंदी कैसी लगी है। और इन दोनों की लड़ाई किस बात पे होती है, शीशे वाली साइड पे बैठना है। हालांकि शीशा बंद होता है, फिर भी इनको शौक़ होता है कि आते जाते हुए जो गाड़ी गुजरेगी तो हम उनको देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सियालकोट से हमारे सफ़र का आगाज़ हो चुका है। हमने सियालकोट को अल्लाह हाफ़िज़ कहा और सफ़र की दुआ पढ़ी। गुजरांवाला पहुँचे तो ये मशहूर गुजरांवाला का चौक है, अगर किसी को पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। ये गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह स्काईवे की गाड़ी है और ये मोटरवे से जाती है। सीधा मुल्तान मोटरवे पे हम जाएंगे और सिर्फ़ एक ही स्टॉप होगा जहाँ से अगर किसी ने कुछ खाना पीना हो तो वो खाता है। यहाँ से आप जो भी चीज़ ख़रीदेंगे इनके रेट जो है वो डबल होते हैं, बहुत ज़्यादा रेट होते हैं। मेरा तो आपको मशवरा है, अगर आप यहाँ पे आते हैं, यहाँ से मोटरवे से गुज़रते हैं तो चीज़ें बाहर से लेके आया करें, ताकि यहाँ से मोटरवे से गुज़रते हुए स्टॉप भी हो तो बंदा अपनी जो चीज़ें लेके आता है वो चीज़ें बंदा खा पी ले। मैंने सिर्फ 1 कप चाय का लिया, किसी काम की चाय नहीं थी, किसी काम की, महंगी थी लेकिन किसी काम की नहीं थी। इनकी जो तस्वीरें लगी होती हैं ऐसे लग रहा होता है कि पता नहीं कितनी अच्छी चीज़ें हैं। 1 कप चाय का लिया, बिस्किट लिया, 30 वाला बिस्किट 80 रुपये का इन्होंने दिया है। आगे आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि एक 30 वाला छोटा सा बिस्किट 80 का दिया, बाकी चीज़ें कितनी महंगी होंगी। वही इनकी जो VIP थी ना चाय, वो मैं बाहर बैठ के पी ली और बिस्किट खा लिया। ये इनकी VIP चाय थी, पानी वाली। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुल्तान पहुंच चुके हैं। रास्ते में चूँकि नींद आ गई थी वो वीडियो नहीं बना सका। जब पता चला हम मुल्तान पहुंच गए हैं तो बड़ी खुशी हुई, चूँकि इतना लंबा सफ़र था जो कि हमने सफ़र गुजार के मुल्तान पहुंचे हैं। और मुल्तान का जब नाम आता है तो आपको पता है मुल्तान की एक मशहूर चीज़ है मुल्तानी सोन हलवा, वो तो ज़रूर याद आ जाता है। जिसने खाया वो कमेंट में ज़रूर बताएगा, जिसने नहीं खाया वो बताए, इंशाल्लाह हम उसको सोन हलवा भी खिलाएँगे। हाफिज़ का मुल्तानी सोन हलवा बहुत ही मशहूर सोन हलवा है, वो कमाल का हलवा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने स्टॉप पे पहुंच चुके हैं। ये खानगढ़ हमारा स्टॉप है। सुबह भी हो चुकी थी और फिर हमने ऑटो रिक्शे का इंतज़ार किया आए और हम जल्दी यहाँ से जाएं। बच्चे बहुत ज़्यादा थके हुए थे, थकावट की वजह से खड़े भी नहीं हो सकते थे। थोड़ी देर में ऑटो रिक्शा आया, इसी रिक्शे पे हमने सामान रखा और सामान रखने के बाद हम यहाँ से रवाना हुए। यहाँ से तकरीबन खानगढ़ स्टॉप से हमारा जो घर है, गाँव है, वो तकरीबन 8-10 किलोमीटर दूर है। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे, एक्साइटेड थे कि हम अपने गाँव की तरफ जा रहे हैं। और मनाहिल और सीरत फातिमा तो बहुत ज़्यादा खुश थी कि हम जल्दी जल्दी अभी घर पहुँच जाएंगे।
बच्चों की हालत देख के आपको अंदाज़ा हो ही जाएगा कि बच्चे कितना ज़्यादा थके हुए हैं। वैसे भी बंदा जब 8-10 घंटे का सफ़र करता है, मुसलसल सफ़र करता है, तो कितनी थकावट हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी सीरत फातिमा और मनाइल बड़ी खुश थी और मनाइल बार बार अपनी मेहंदी दिखा रही थी और उससे कह रही थी कि मेरे साथ बात करो। लेकिन सीरत फातिमा थकावट की वजह से उससे बात नहीं कर रही थी। जब उसने बात करना शुरू की, मनाइल बहुत ज़्यादा खुश हुई कि मेरे साथ बात कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। सुबह का सूरज तुलू होते ही हम अपने गांव पहुंच चुके हैं। यहां से हमारा गांव शुरू हो जाता है। ये वो स्कूल है हमारे गांव का जहां पे मैंने 1 से 5 तक 5 जमातें पढ़ी। उस वक्त सिर्फ 2 रूम होते थे, अब ये पूरी दीवार बन गई है और मुकम्मल बेहतरीन खूबसूरत बन गया है। ये हमारी शॉप है जहाँ पे वालिद साहब और छोटा भाई होता है, और यहाँ से शॉप से आगे ये जो पूरी दीवार नज़र आ रही है, मकान नज़र आ रहा है, एंड तक वो सामने जो बिल्डिंग है, मकान है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये घर है और रोड के ऊपर, मेन रोड जो हमारे गांव का, उसी रोड के ऊपर ये मकान है। और यहाँ से सामने आप देखेंगे वो आगे सामने जो बिल्डिंग है वो हमारे स्कूल की है, जहाँ से अभी स्कूल देखा आपने। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा मेन गेट है जहाँ से हम दाखिल होते हैं, और ये पूरा एंड तक वो सामने जो दीवार नज़र आ रही है उस दीवार तक हमारा घर है। अल्हम्दुलिल्लाह आते ही हमने सबसे मुलाकात की और सीरत फातिमा सियालकोट से गिफ्ट लेके आई थी, और आते ही उसने कहा मैंने गिफ्ट देना है, तो वो फ़ौरन से जाके वो गिफ्ट लेके आई, दादाबू को दिया। वाले साहब बहुत ज़्यादा खुश हुए, बहुत ज़्यादा खुश हुए, और सीरत फातिमा भी बहुत खुश थी कि मैं दादाबू को गिफ्ट दे रही हूँ। साथ मेरा छोटा भाई मोहम्मद इजाज़ बैठा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर वफ़ियत के साथ सियालकोट से मुल्तान से मुजफ्फरगढ़ और अपने गांव पहुंच चुके हैं। आप लोगों को अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना, इस वीडियो को लाइक करना है। इंशाल्लाह आगे बहुत अच्छे व्लॉग आएंगे और बहुत अच्छी जो है वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये सीरत फातिमा लाख खोल के भी साथ दे रही है। अल्लाह हाफिज़।